प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः आपको एनालॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो हम आपको बता रहे हैं वो बुक आपका जो है ये 2510 क्वेश्चन, जिसमें बिहार ऑल एग्जामिनेशन गणित एवं तर्क शक्ति जो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सलेंस से ये बुक आती है और बहुत ही जानदार और शानदार बुक है, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये फील होगा कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो तैयारी की है, इस पुस्तक से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो जरूर इसको पढ़ें और इसी से प्रत्येक प्रश्न को हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर एडीओ की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए बीपीएससी एडीओ जो शिक्षा विकास पदाधिकारी है, इस बुक को ले, जो प्रैक्टिस वर्क बुक है। और ये आपका बीएसएससी का है, जिसमें गणित और तर्क शक्ति की प्रत्येक प्रश्न का बहुत बेहतर तरीके से सटीक विश्लेषण किया हुआ है। तो आइए हम मिलते हैं प्रश्नों से कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखें कि क्वेश्चन का प्रारूप क्या होगा। तो वर्ड बेस्ड में हमने आपको बताया था। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, जनवरी है और नवंबर का संबंध बताया है। तो जनवरी और आपका नवंबर का संबंध क्या है, तो यहां पर जनवरी जो है जब आपका वर्ष शुरू होता है तो पहला महीना है, और जब अंत होता है तो आपका दिसंबर है। तो दिसंबर से पहले नवंबर आ गया। वैसे ही आपका रविवार है, तो रविवार से अगर शुरुआत होगा तो अंतिम कौन सा दिन होगा, आपका शनिवार होगा। और शनिवार से पहले का दिन क्या है, शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो आपका आंसर क्या हो गया, फ्राइडे हो गया। बहुत आसान है। तो ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि शेर जो है आपका मांद में रहता है ना। तो खरगोश कहाँ रहेगा, तो आपको पता है कि खरगोश जब भी रहेगा तो वो बिल में रहेगा, पौरव में रहेगा, है ना। तो बहुत आसान है ये सब, तो प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि क्या सही है। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है क्वेश्चन वो क्या है, फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि चांदी है, सोना है, लोहा है, पीतल है। ये सब आपका क्या है, मिश्र धातु है। तो यहां पर जो आपका होगा वो क्या होगा, वो आपका कांसा होगा, ब्रॉन्ज होगा। बहुत आसान है, मिश्र धातु है, सब एलॉय है आपका। तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सफेद सोना, है ना। तो इसमें क्या होता है, सोना और निकेल दोनों का मिक्स होता है, 75% और 25% का। जो सोना है आपका, पीतल, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इसमें भी आपका बहुत सारा मिक्स होता है। तो यहां पर उसका कलर से सेंस में लिया गया है, सफेद सोना का भी कलर जो है सोना। तो यहां पर पीतल का क्या होगा, यहां पर नीला हो जाएगा, यानी ब्लू हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हवा जो है वो वायुमंडल में, आपका वायुमंडल में तो हवा होता ही है। तो पानी कहाँ होगा आपका, तो सबसे ज्यादा पानी जो है वह कहाँ होगा, महासागर में होगा। जैसे वायुमंडल में बहुत सारी चीजें हैं तो हवा उसमें एक है, उसी प्रकार पानी आपका कहाँ होगा, महासागर में होगा। बहुत आसान है। वाष्पन जब होगा तो बादल छाएगा। जब बादल अगर आपका आच्छादित हो गया तो वहां से वर्षा का जो है होगा। तो कह रहा है इसमें कि कौन सा वह समूह समान संबंध रखता है, छींकना, खांसी, ठंडा, खांसी से ठंडा होता नहीं है, गलत है। दुर्घटना अगर होगी तो चोट लगेगा, चोट लगेगा तो दर्द होगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा। टैनिंग, चमड़ा, बटुआ, कोई मतलब नहीं है। कली, फूल, खुशबू, बहुत फूल है जिसमें खुशबू नहीं होता है।
कोई मतलब नहीं है, तो सबसे बेहतर आपका ऑप्शन है। फिर दुर्घटना होगी तो चोट लगेगा, चोट लगेगा तो आपको दर्द भी महसूस होगा, है ना। सारे क्वेश्चंस आपको किरण का जो आपका बुक है गणित और तर्क शक्ति, उसी से दिया हुआ है चैप्टर वाइज, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि जूता जो है, शू जो है, वह कोबलर यानी मोची जो है उसको निर्माण करता है। तो शिक्षा शिक्षक को निर्माण करता है, हम कह नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन से संयंत्र, ये भी नहीं होगा। खाद्य रसोई घर, कोई जरूरी है खाद फुटपाथ पर भी बना सकते हैं हम लोग कोई खाद्य सामग्री। तो सबसे बेहतर जो है वो चश्मा, चश्माकार ग्लासेस और आई ग्लास मेकर, ये हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत आसान है। कबूतर का संबंध शांति से है। कबूतर का प्रतीक क्या है? शांति है आपका। तो सफेद झंडा जो है वो समर्पण का जो है वह क्या है आपका, संबंधित है, सरेंडर हो जाएगा। न जीत होगा, न शत्रुता होगा, न युद्ध होगा। क्लियर है? बहुत आसान है। अब है आपका कि अध्ययन का संबंध ज्ञान से है। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञान का उपार्जन होगा। तो अगर आप उसी तरह कार्य जो है वह किससे प्राप्त होता है? अनुभव से, यानी एक्सपीरियंस से। बहुत आसान है। बात आ रही है समझ में? सभी क्वेश्चंस उसी बुक से है, किरण के बुक से है, जिसको आप जरूर पढ़ें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और क्लास तो देखिए ही नौकरी प्रेप पर जाकर। अब कह रहा है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य से कम मेल खाता हो। तो गुलाब हो गया, गेंदे का फूल हो गया, ये जमीन के ऊपर होता है। लेकिन मेल खाने की बात कर रहे थे, कमल भी फूल है, लेकिन कमल का फूल जो होता है वह होता है कहाँ? पानी में, कीचड़ में होता है। तो इससे ये संबंध तो रखता ही है फूल के बहाने। तो इस दोनों के साथ आपका क्या होगा? लोटस हो जाएगा, कमल हो जाएगा। क्लियर है? इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, खत्म हो गया। तो आंसर सी हो गया। अब यहां पर है कि लकड़ी से ही फर्नीचर का निर्माण आप कर सकते हैं, है ना। तो गेहूं से आपका क्या तैयार हो सकता है? रोटी तैयार हो सकता है। भूख, चावल, ये सब एप्रोप्रिएट नहीं है आपका, रोटी हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान है, बनाते चलिए। थल सेना जो है वह स्थल पर, यानी आर्मी जिसको कहते हैं। नौसेना, नेवी, ये कहाँ होता है? ये आपका जल में। पहला जहाज नहीं होगा, वायु नहीं होगा, स्थल नहीं होगा, क्या होगा? जल होगा। नौसेना की नियुक्ति कहाँ होती है? जल में, जल वाले जहाज में आपको। नेक्स्ट, वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है। शराब से जो है आपको अंगूर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अंगूर से शराब, या शराब अंगूर से। चमड़े से जूता और भी चीज बनते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे आपका अप्रोप्रिएट होगा वो क्या होगा? फसल और गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्लियर है? आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्या है कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध जो क्या होगा? दुर्घटना नहीं होगी। कब? जब आप सावधान होंगे। सड़क पर अगर चल रहे हैं, अगर सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना तुरंत होगी। सतर्कता गई और दुर्घटना हुई, ये देखते हैं स्लोगन लिखा हुआ रहता है ना। तो यहां पर भी है कि बीमारी का संबंध डॉक्टर का कोई मीनिंग नहीं है। प्रदूषण हो सकता है, उपर्युक्त का इसका तो नहीं होगा। ये दो आपका बी और सी है। लेकिन सबसे ज्यादा है कि अगर स्वच्छता रहेगी तो आपको बीमारी कम होगी। तो आंसर नंबर बी सबसे अप्रोप्रिएट है ना। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री
2014 के बाद सबसे ज्यादा स्वच्छता पर ध्यान दिया और इससे करोड़ों लाख रुपया हमारे देश का जो है वह बचा इस बीमारी से जो गंदगी के कारण हुआ करता था। और गांधी जी का ये सपना था स्वच्छ भारत। तो हमारा यह आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छता हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये आपका लेटर बेस्ड है और ये लेटर बेस्ड में हमेशा याद रखें कि आपका अल्फाबेट का पोजीशन जो है हर क्वेश्चन का आपको जो है लेटर बेस्ड का यूज होगा, यानी पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट का आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन बिना कलम चलाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक लेटर का हम क्या करेंगे, अल्फाबेट पोजीशन से ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 20 है तो 19 हो गया, नियरेस्ट लेसन देखना है आपको। 20 है 19, 18 है 17, 9 है 8, 3 है 2, 11 है 10। तो वैसे ही करेंगे। 20 है तो 19 आ गया, 19 है तो 18 आ गया, 15 है तो 14 आ गया, 18 है तो 17 आ गया, 6 है तो 5 आ गया, यानी SRNQE। तो आपका कहाँ है? SRNQ आपका क्या हुआ यहां पर? T का S हो गया, S का R हो गया, O का N हो गया, R का Q, F का E, SRNQE है ना। यानी यहां पर जो है इसको जरा सा घुमा दीजिए, यहां पर शुद्ध हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है यहां पर? Q है आपका, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? हमारा हो जाएगा SRNQE, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको सुधार लेना है। यानी सब में आपका जो है -1 होगा, किधर से? पीछे से। नेक्स्ट क्या है? अब यहां पर क्या किया गया है? अब देखिए इसको कि BASIC है तो यहां पर किया गया CISAB, रिवर्स कर दिया है। तो यहां पर क्या कीजिएगा? क्या किया है? CISAB, CISAB हो गया। तो यहां पर क्या कीजिएगा? CISUM, CISUM, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस लेटर पर ध्यान रखना कि लेटर का जो सीक्वेंस है वह किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बस इतना ही करना है आपको। क्लियर हो गया? रिवर्स कर देना है। नेक्स्ट देखिए हाइव का कैंडल है ना, यानी उससे हाइव से जो है कैंडल तैयार किया गया। तो पल्प से जो है आपको क्या तैयार किया जाता है? पेपर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है कि ओशियन का संबंध अगर वाटर से है तो ग्लेशियर का संबंध किससे हो जाएगा? आइस से हो जाएगा। ये सब आसान है, सब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस वर्ड पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा वर्ड जो पूछा गया एनालॉजी में वो क्या है। और सबसे खतरनाक चैप्टर है ये। इसमें गलती अगर हुई, अगर वर्ड समझ में नहीं आया, लेटर समझ में नहीं आया तो तुरंत गलती होगी। और ऐसे प्रश्नों के लिए जो हमने आपको कहा कि अल्फाबेट का पोजीशन जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहां पर है कोड की एक जोड़ी दी गई है, ऐसी जोड़ी का चयन करें जो दी गई जोड़ी द्वारा दर्शाए गए संबंध के समानुरूप है। अब यहां पर जो आपका दिया गया है, लॉजिक को समझें। ABCD EF 29 में -1 कर दिया, 8 हो गया। और यहां पर सब में क्या किया है? +1 कर दिया है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? तो देखिए यहां पर ये तो होगा ना JKLM होना चाहिए, ये ऐसे ही कट गया आपका। 32 31 ठीक है,
लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू नहीं है। यहाँ देखिए DEFGHI, ठीक है, लेकिन यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, जबकि आपको ज्यादा और कम होना चाहिए, तो B इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ आ जाइए PQRSTU, क्लियर है, तो यहाँ 48 और 47 है, ठीक है, यहाँ भी था 29 तो 28, तो निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। यहाँ देखिए UVWXYZ 23-21 डिफरेंस है, जबकि इधर आपको ज्यादा होना 22 रहता तो आपका सही हो सकता था, लेकिन 2 ज्यादा है इधर से, तो ये भी आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो इन बातों का भी ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस मेरा कैसे जा रहा है। ऐसे केवल इसी को देखेंगे कि भाई ABC का 29 कहां से आया, DF का 28 कहां से आया, ये माथा डिस्टर्ब कर देगा, ये बनेगा, लगेगा कोई लॉजिक है नहीं, जोड़िएगा घटाइएगा गुना कीजिएगा, किसी विधि से आपका नहीं आएगा। तो कहीं न कहीं लॉजिक प्रश्न में ही छिपा हुआ रहता है, इसी को हमको समझने की आवश्यकता है। जो यहां पर दिया गया ABCDEF 29 है, इधर 28 एक कम हो गया, वैसा ही ऑप्शन देखेंगे हम, क्लियर है। अब यहां पर भी देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, क्या है आपका 43 है, 44 है, 56 है, 57 है ना, तो 62 है, तो यहां 63 हो जाएगा, क्लियर है। अब लेटर पर आ जाइए, क्या है BCDE है ना, तो 2 2 4, यहां B में 2 जोड़ेंगे, 2 2 4, 3 2 5, LM है 12 2 14, 13 2 15, PQ है तो 16 2 18 और 17 2 19, 63 RS है इसमें, 63 RS ये नंबर हो गया। बात आई समझ में? फिर समझिए, यहां पर क्या किया 43 44 56 57, यहां पर 62 63 होगा। लॉजिक लेटर का देखिए, तो B का 2 2 2 4 3 2 5, C का 3 E का 5, वैसे ही L का 12 N का 14 12 2 14 13 2 15, M में वैसे P का 16 16 2 18, Q का 17 2 19। तो लेटर का पोजीशन याद रहेगा, तभी आपका आसानी से क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। इसलिए आंसर आपका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। बहुत आसान है। अब यहां देखिए क्या है, हर लास्ट लेटर को देखिएगा पहले लेटर स्थान पर है, के है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ है, पी की ओर 53 है आपका, तो यहां पर क्या हो सकता है? 98 है, 87 है, तो यहां पर 9 में 1 घटा 8, 8 में घटा 7, 7 में घटा 6, 5 में घटा 4, है ना, तो यहां पर भी 5 में घटा 4, 3 में 1 घटा 2, 42 आपका होगा। अब आ जाइए, टी यू है, यू भी है, एक एक बढ़ा, जे के एल, ठीक है, तो फिर क्या होगा? यहां पर टी क्यू हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, 42 क्यू आर, है ना, तो इसमें पहले क्या आया है? क्यू आर 42, आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत आसान है, क्लियर है, बात आई समझ में? यहां पर क्या किया? 9 में 1 माइनस किया 8, 8 में 1 माइनस किया 7, 7 में 1 माइनस किया 6, 5 में 1 माइनस किया 4, 5 में 1 माइनस करेगा 4, 3 में 1 माइनस करेगा 2। लेटर में देख लीजिए, 20 1 21, 21 1 22, 10 11 11 1 12, 16 है तो 17 और 17 है तो 18, यानी पहले आपका क्या आ गया? क्यू आर आ गया, उसके बाद आपका 42 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बहुत आसान है, लेटर का पोजीशन आपको याद रखना है।
अगर ये दिमाग में अगर नहीं आया तो इस प्रकार का क्वेश्चन प्रायः बच्चे जानते हुए भी गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब है आपका यहां पर लेटर का नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों संख्याओं को चुनिए। यहां पर क्या है, सोशल है, कुछ नहीं किया है, यहां पर OCIAL ले लिया है और S को लास्ट में कर दिया गया है। तो आप भी क्या कीजिएगा, यहां पर ड्राइवन है तो यहां हो जाएगा RIVE, है ना, N तो होगा नहीं, यही हो जाएगा, ठीक है, RIVEN और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, D। तो RIVEND, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, C हो गया। बस लेटर को क्या करना है, चेंज कर देना है, हमेशा कंपेयर करना है कि क्या कौन सा लेटर कहां शिफ्ट किया। तो फर्स्ट लेटर जो है वो आपका लास्ट में शिफ्ट किया है और बाकी लेटर जो है वो अपने पोजीशन पर है, इसी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, अब लेटर का कंपेयर कीजिए, 1 2 6 7 11 12 16 17। तो यहां पर है 3 है तो 4, 8 है तो 9, 13 है तो 14, 18 है तो 19, सबका अल्फाबेट पोजीशन याद रखिए, DINS, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सब में क्या किया है, +1 कर दिया गया है। क्लियर है आपका, तो बहुत आसान है। अब यहां पर देखिए फ्लावर, REWOLF, यानी रिवर्स कर दिया है इसको, है ना। तो आप इसको क्या कर दीजिए, STIURF, STIURF, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। रिवर्स कर देना है केवल, बाकी कुछ नहीं है आपका, है ना, STIURF। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है आपका। अब यहां पर है, यहां से यहां का रिलेशन देखिए, BF का रिलेशन जो है वह HL से किया, तो यहां पर याद रखिए क्या किया है, 2 में 6 जोड़ दिया 8 और 6 में 6 जोड़ दिया 12। तो यहां पर EI है, तो यहां पर क्या होगा, तो बहुत आसान है आपका, क्या है, 5 में 6 जोड़ देंगे हम, 11 के हो जाएगा, आई है 6 जोड़ देंगे हम, 9 6 15, यानी ओ हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, के ओ हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, के ओ हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है, +6 कर दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है आपका, इसी प्रकार से बनेगा, आसान है क्वेश्चन। तो आज हमारा एनालॉजी में आपका इतना ही आज, फिर अगले क्लास में और भी जो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से बचे हुए हैं, अगले क्लास में उम्मीद है कि वो क्वेश्चन हम आपको सारे करवा देंगे। तो आप इसी तरह से नौकरी प्रेप पर जाकर आप उसको YouTube चैनल जो हमारा है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल के माध्यम से सीखिए, ताकि अपने जीवन में आप परचम फहरा सकें। हमारा नौकरी प्रेप पर आने का मतलब यही है कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो उनको सफलताएं मिले, और इसीलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको कुछ हम दे सकें, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम आपको मिलते हैं।
जिसमें एक स्लोगन है आज के लिए कि शिक्षा वह रक्षक जो सपनों को साकार में बदल सकती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है तो जीवन में जो सपना आप देखते हैं उसको स्थापित कर सकती है। आप कर सकते हैं। इसीलिए आज का यही है कि जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। नौकरी प्रेप का यही विजन और यही मिशन है और हम आपको बराबर मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे, मिलते आए हैं। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि इस चैनल को कैसे आप आगे बढ़ाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।